नमस्कार दोस्त जैसा कि आपको पता है कि एएलपी 2025 की अभी क्या है कि न्यू वैकेंसी आई है। तो उस वैकेंसी में आप कुछ नोटिस देखे होइएगा, कुछ पेपर में कटिंग आए थे, उसी नोटिस की हम बातें कर रहे हैं। तो उसमें वैकेंसी आपको जो देखने के लिए मिली थी वो कितनी है, 9,900 प्लस वैकेंसीज है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि आपका जो है जोन वाइज क्लियर नहीं किया गया था कि कितने जो है वैकेंसी होंगे। 2-4 जोन थे जिसको क्लियर किया गया था कि उसमें उतनी वैकेंसी होगी, बाकी क्लियर किया जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जोन वाइज जो है क्लियर कर दिया गया है कि आप लोगों की वैकेंसी कितनी है। तो दोस्त हम यही आज इसमें आपको बताएंगे कि कितनी जोन में कितनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा ताकि आप पता कर सके कि कितनी जोन है और अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि हमें किस जोन में भरना है। जो लोग इस बार एएलपी फर्स्ट सीबीटी में अगर उनका रिजल्ट नहीं आया तो दोस्त अच्छे से तैयारी कीजिएगा आपकी बार और जम के कीजिए, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका वैकेंसी प्रत्येक साल आती रहेगी। जैसा कि रेलवे ने कमिटमेंट भी किया था कि चलो ठीक है मार्च से अप्रैल के बीच में क्या होगी कि हम एक न्यू वैकेंसी देंगे। तो इन्होंने मार्च में ही क्या किया था कि नोटिस निकाल दिया है, पेपर में कटिंग देखने के लिए मिला था, ऑफिशियल नोटिस भी आई थी। ठीक है, तो वो देखा था, तो वैकेंसी है। तो इसके बाद जो है टेक्नीशियन की वैकेंसी क्या होगी कि जल्द ही आने वाली है दोस्त। तो जम के तैयारी कीजिए, तैयारी करने का भी समय है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कर लेते हैं कि दोस्त देख लेते हैं कि 9,900 प्लस जो है वैकेंसी, 900 से प्लस है वैकेंसी। तो देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ये आपको हम बताते चलते हैं। देखिए आवेदन भी देखेंगे कि आवेदन आपका कब से शुरू होने वाला है और कब खत्म होगा, इसलिए प्रिपेयर रहिए। अब की बार चुकिएगा मत, शुरुआते में क्या कीजिएगा कि फिल कर लीजिएगा, ना तो पिछले बार की तरह लिंक डाउन हो जाएगा, फिर जो है जो लोग आवेदन नहीं कर पाए हैं फिर उसी तरह से आवेदन नहीं कर पाइएगा। इसलिए जैसे ही खुले तो ठीक है, थोड़ा अभी से डिसाइड कर लीजिए कि किस जोन में हमें भरना है फॉर्म और किस जोन में नहीं भरना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपना जो भर लीजिएगा और कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें, जैसे कि आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपको बहुत देखने के लिए मिला होगा, पेपर कटिंग जो है ये। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये चीजें है कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच, ठीक है, ये चीजें इसमें दिया गया है कि इसकी नोटिफिकेशन जो है, ये चीजें जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज है ये। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए इसकी अप्लाई की अगर बातें कर लेते हैं तो अप्लाई कब टेंटेटिव डेट बताया गया है। तो इसका टेंटेटिव डेट जो बताया गया है अप्लाई का दोस्त, वो टेंटेटिव डेट क्या है इसका, ये टेंटेटिव डेट है आपका 10 अप्रैल। यानी आपका फॉर्म जो अप्लाई होने वाला है वो 10 अप्रैल से क्या होगा कि फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है। ये चीजें जान लीजिए, संभावना क्या, अप्लाई होगा ही 10 अप्रैल से, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। जो लोग अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रखे हैं, जैसे होता है ना कि जाति आवासी और जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉलेज वाले से जो रिसेंटली आईटीआई पास किए हैं, तो अपना क्या कीजिएगा कि सर्टिफिकेट जो है निकाल कर रखिएगा, जितने भी मूल प्रमाण पत्र है वो सब, और उसका जो है जीरोक्स करके रखिएगा, अपलोडिंग के समय काम आएगा। ये इसका लास्ट डेट जो होगा कॉलेजिंग का, क्लोज जो होगा फॉर्म क्लोज सबमिट का लास्ट डेट, ये 29 मई दिया गया है। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये पेपर का कटिंग है इसलिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि 10 अप्रैल से क्या होगा कि आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, भरना, और एंड कब हो जाएगा, तो एंड जो होगा फॉर्म वो आपका 9 मई को हो जाएगा। ठीक है, 9 मई को 11 बजे रात में 11:59 पे क्या होगा कि आपका फॉर्म जो है ये क्लोज होने का सबमिट है। अब देखिए इसमें जैसे कि 9,000 प्लस जो है इसमें दे दिया था कि वैकेंसी, हो सकता है कि इसमें आपको क्या होगा कि वैकेंसी बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं है लेकिन बढ़ सकती है इसमें वैकेंसी। ठीक है, एज अब की बार देख लीजिए, एज आपका थोड़ा सा कम कर दिया गया है, इसमें एज जो है 18 से 30 साल ही किया गया है। ठीक है, एज कब से काउंट होगा, तो ये 1 जुलाई 2025 से आप लोगों का एज काउंट होगा। 30 साल तक के एज है इसमें, बाकी जो छूट मिलती है गवर्नमेंट की वो छूट मिलेगी। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी की जो छूट मिलती है एज में वो रिलैक्सेबल होगी, ए ग्रेड की मेडिकल होगी, जैसा कि पता ही है आपको। इसमें जो इनिशियल पे है ये 19,900 है, इनिशियल मतलब बेसिक पे जिसको हम लोग कहते हैं वो। ठीक है, लेवल कौन सा है, तो ये सेकेंड लेवल है और 7th सीपीसी में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब जो है इसकी क्राइटेरिया है, जैसा कि आपको पता ही है। अब हम इसमें आपको बताते चलते हैं कि ये जो है आपका फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है, ये चीजें हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको जो फॉर्म में जो लगने वाला है वो डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही होगा कि क्या क्या लगता है, क्योंकि जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं उन्हें तो पता ही है। इसमें हम आपको क्या करते हैं कि जोन वाइज बता देते हैं कि कहां पे कितनी वैकेंसी आई है। ठीक है, देखिए ये जो डाटा बनाया गया है तो थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाने के लिए डाटा बनाया गया है, क्योंकि इसका फॉर्मेट आया था तो थोड़ा सा क्या हुआ था कि ऑफिशियल फॉर्मेट धुंधला था, ये वाला था। इसमें आपको क्या होगा कि क्लियर पूरी तरह से नहीं दिखेगा, बता देते हैं आपको। इसमें क्या होगा कि क्लियर नहीं दिखेगा, इसमें पूरा वैकेंसी दिया हुआ है लेकिन क्लियर आपको शायद न दिखे, इसलिए हमने क्या किया है कि उसको डाटा को जो है हमने क्या किया है कि पूरा
तैयार कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, ये सारे वैकेंसीज हैं, लेकिन चलिए उस डाटा के अकॉर्डिंग हम आपको बताते चलते हैं कि कहां पे कितनी वैकेंसीज हैं। अगर हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं दोस्त इसमें, तो देख लीजिएगा ये आपको सेंट्रल रेलवे में क्या है कि 366 पोस्ट जो है आपको वैकेंसीज है। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 700 जो है वैकेंसीज है। उसी तरह से ईस्ट कोस्ट रेलवे में देख लीजिए यहाँ 1461 वैकेंसीज है। इसके बाद ईस्टर्न रेलवे में भी आपका क्या है कि 868 जो है पोस्ट दिया गया है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की अगर बात कर लेते हैं तो 508 वो वैकेंसी है। इसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट रेलवे की अगर बात कर लेते हैं तो 100 पोस्ट इसमें दिया गया है। नॉर्थ इसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है 40 रेलवे की अगर बात कर लेते हैं तो 125 गो है वैकेंसीज। ठीक है, नॉर्थर्न रेलवे की अगर बात कर लेते हैं तो 521 गो वैकेंसी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है आराम से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, वही भी आपको क्या करेंगे कि ये भेज देंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की है, इसमें देख लीजिए 600 कुछ वैकेंसी है, 679 वैकेंसी है। साउथ सेंट्रल रेलवे की अगर बात कर लेते हैं तो ये 900 क्या है कि 89 को जो है इसमें क्या है कि वैकेंसी है। इसमें और भी वैकेंसी है, टोटल जो है अगर वैकेंसी देख लीजिए, अगर टोटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो दोस्त टोटल वैकेंसी जो आपका 9,970 को पोस्ट है, यानी 9,900 प्लस जैसे उसने जो है क्या किया था कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकली थी उसमें दे दिया था कि 9,900 प्लस ही रहेगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो इस तरह से कुल सीट जो है रीजन वाइज में आपका क्या है कि 9,970 को पोस्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए और जम के तैयारी कीजिए। ये इसका जो है ऑफिशियल है, ये कब मतलब कि आया था ये चीजें देख लीजिए। ये देखिए इसकी प्रकाशित डेट आपको बताते हैं कि कब आई थी, ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है, ये देख लीजिए, ये 19 मार्च और 2025 को ये नोटिस आई थी रेलवे की तरफ से। ठीक है, तो इसी में ये सारे जो है वैकेंसीज जो है क्लियर किए गए हैं, तो जम के तैयारी कीजिए। अब नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो कुछ लोग आप लोगों ने क्या किया कि पिछले बार तो तैयारी जम के किया ही है, तैयारी आप लोगों का पूरा प्रिपेयर्ड है। कुछ लोग जो है 0.0 से छट गए होंगे, कुछ नंबर से छट गए होंगे, तो थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, आराम से रिजल्ट आपके हाथों में आ जाएगी। ठीक है, तो जम के मेहनत कीजिए और लगे रहिए। ठीक है, चलिए दोस्त, जैसे ही कोई और इसके बारे में अपडेट आता है वैसी अपडेट हम लेकर के आपके सामने आएंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जैसे ही आएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इजाजत दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों।